नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। जैसा कि इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं एमएस वर्ड की, एक्सेल की, एंड जो थर्ड है हमारी एमएस पावर पॉइंट की। तो गाइज, आने वाले एग्ज़ाम जो हैं उसमें कंप्यूटर से रिलेटिव भी चीज़ें आती है और आई होप ये 3 टॉपिक से मोस्टली यानी आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, कंप्यूटर के हम देखते हैं एमएस पावर पॉइंट की जो भी रिलेटिव क्वेश्चन है एग्ज़ाम से। तो चलिए गाइज, शुभारंभ करते हैं हम आज की सीरीज का। पहला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, नन ऑफ दिस। तो गाइज नीचे आंसर है, तो डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम शॉर्ट एंड सिंपल में ये भी सीरीज रखेंगे हम। तो इसमें जो कंट्रोल, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कंट्रोल एन वर्ड और एक्सेल में न्यू पावर पॉइंट न्यू उसके लिए होती है एक्सेल सीट और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, जबकि जब हम एमएस पावर पॉइंट की बात करते हैं जो नई स्लाइड हम बनाएंगे वो कंट्रोल एम से क्रिएट करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ से ही वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों की जो पहले से बनी फाइलें वो ओपन होती हैं। बट कंट्रोल एन और एम, कंट्रोल एम जो यूज़ होता है वो न्यू स्लाइड के लिए ओपन होता है पावर पॉइंट में। बाकी कंट्रोल एन से आप न्यू वर्कबुक, वर्कशीट और डॉक्यूमेंट पेज ये आप ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल डी। गाइज यहाँ पे गलत है, ये कंट्रोल डी नहीं होगा, कंट्रोल एस होगा। कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है जो सेव एस का, तो हम उससे सेव करके जो हमारा बना हुआ पहले से डॉक्यूमेंट है उसको दूसरी लोकेशन पे हम उसको सेव एस से सेव कर सकते हैं। 3 प्रकार से सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को 3 प्रकार से सेव किया जा सकता है। और ये आई गया गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो F12 जो होती है वो सेव एज के लिए की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा बी इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस पी। ये ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट कर सकते हो। F12 तो हमारी सेव एज की हो जाएगी। छठा क्वेश्चन है गाइस, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? किसी भी डॉक्यूमेंट को, वर्ड का हो, एक्सेल का हो या पावर पॉइंट को, अगर हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट तुरंत क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को अनडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस जेड, प्लस नहीं लगा बट कंट्रोल प्लस जेड इज़ द राइट आंसर गाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को रीडू करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की है? तो जो हमारी कंट्रोल प्लस वाई होता है वो रीडू के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगनिंग यानी स्टार्ट करने की, जो हम प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो F5। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वाई रीडो के लिए होता है। और जो F5 है हमारी करंट जो स्लाइड रहती है उसको प्रेजेंटेशन के लिए होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑलवेज कंट्रोल प्लस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस एफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कौन सी है? गाइस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एफ होता है हमारा फाइंड के लिए, कंट्रोल जी होता है गो टू बॉक्स के लिए, और जो कंट्रोल एच होता है वो रिप्लेस के लिए हो यूज़ में लाया जाता है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, रिमेंबर दैट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अभी जैसा कि आपके साथ मेंशन किया गया, कंट्रोल बी। ये कंट्रोल प्लस बी इज द बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस यू जो होता है वो हमारा अंडरलाइन के लिए होता है।
नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में इटैलिक के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो आई हो गया है। ये अंडरलाइन के लिए भी आपको मैंने बता ही दिया है, Ctrl+U इज़ द राइट आंसर। अब MS वर्ड में MS पावर पॉइंट में कॉपी करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो MS इसमें शॉर्टकट की जो हमारी होगी इज़ द राइट आंसर इज़ Ctrl+C इज़ द कॉपी। Ctrl+C ये कॉपी के लिए यूज़ की जाती है, और Ctrl+ क्या बोलते हैं V पेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, और Ctrl+X ये कट के लिए यूज़ की जाती है। कोई डॉक्यूमेंट को आपको कट करना हो उसको, तो ये Ctrl+X का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS पावर पॉइंट में पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो MS पावर पॉइंट में पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS पावर पॉइंट में कट करने की जो एक्स है, ये आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में किसी भी आइटम ने जो आइटम की डुप्लीकेट कीबोर्ड शॉर्टकट की है, अगर किसी को भी डुप्लीकेट बनाना है उसका, तो क्या है, तो Ctrl+D इज़ द राइट आंसर। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो गाइज इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा। Ctrl+H मैंने बता ही दिया है, Ctrl+D आपको पता है, Ctrl+E सेंटर में इसको लाते हैं, और राइट में अगर यानी इस साइड लाना है हमको, तो Ctrl+R सॉरी लेफ्ट होगा, Ctrl+L लेफ्ट, और कंट्रोल अगर इस साइड लाना है तो इस साइड राइट। राइट है, हाँ मेरे को कन्फ्यूज़ रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा। ये देखिए राइट में ले जाने के लिए R होगा, और लेफ्ट में ले जाने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो Ctrl+R होती है। और MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है, तो L हो जाएगा, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। याद रखिएगा ये शॉर्ट कमांड है कि अगर राइट में लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है, और अगर किसी भी वर्ड को टेक्स्ट को अगर लेफ्ट में जाना है तो L प्रेस करना, और अगर सेंटर में अगर उसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई के लिए कोई शॉर्टकट की कौन सी गाइस, तो Ctrl+J इज़ द जस्टिफाई। Ctrl+H रिप्लेस के लिए यूज़ होता है, Ctrl+G होता है गो टू के लिए, Ctrl+F होता है फाइंड करना, किसी भी यानी वर्ड को हमको फाइंड करना है तो, और अगर रिप्लेस करना हो किसी वर्ड को तो H का प्रयोग होता है, गाइस याद रखिएगा। और Ctrl+A का प्रयोग होता है, यानी ये पूरा पैराग्राफ हमको यहाँ से लेके, जैसे आप मान के चलिए यहाँ से लेके मेरे को ये पूरा सेलेक्ट करना है ऐसा, तो ये Ctrl+A का यूज़ होता है। और अगर हमको पर्टिकुलर यही टॉपिक को सेलेक्ट करना है, जैसे हमको इतना ही सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+C का। और इसी डॉक्यूमेंट इसी जिसको हमने यानी मान के चलिए हमने इसको कॉपी करा, ये हमने इतना कॉपी किया, अब हमको यही डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, तो हमें इसको यहाँ से इसकी जो शॉर्टकट की होगी Ctrl+C होगी, एक सेकेंड, यहाँ ये होगी C, और यहाँ पे अगर हमको प्रेस करना है तो यहाँ Ctrl+V दबाएंगे, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा हमारा, यानी ये उठ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पे। ठीक है, चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, जो हम ग्रुप बनाते हैं तो Ctrl+G, गो टू के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ से हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में किसी ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो जब हम अनग्रुप की बात कर रहे हैं तो Shift+Ctrl+G इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइज, नन ऑफ दिस का भी है इसमें ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS पावर पॉइंट में जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ, Ctrl+J इज़ द जस्टिफाई की, जस्टिफाई फॉर J तो Ctrl+J। बोल्ड करना हो तो Ctrl+V, इटैलिक करना हो तो Ctrl+I, और अंडरलाइन करना हो तो Ctrl+J, फाइंड करना हो तो Ctrl+F, गो टू पे जाना हो तो Ctrl+G, ग्रुप जब पे जाना हो तो ग्रुप के लिए Ctrl+G, और जस्टिफाई करना हो तो Ctrl+J इज द की ऑफ वो, और सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A, कॉपी करना हो तो Ctrl+C। ये तो ये आप कमांड जो है एक शॉर्टकट की बिल्कुल पावर पॉइंट में याद रखिएगा, क्योंकि पावर पॉइंट में सिर्फ इन्हीं से टॉपिक पूछा जाता है, अदर कोई आपसे इसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा।
जो पूछा जाता है वो उसमें एक्सेल और वर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा फीचर रहते हैं इसकी पावर पॉइंट की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो अभी हमने फर्स्ट में इसका डिस्कस करा था, कंट्रोल प्लस कौन सा है, मैं ही भूल गया हूँ गाइस, कंट्रोल प्लस M इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो जो हम फॉन्ट चेंज करते हैं गाइस, कंट्रोल+T, नॉट अ कंट्रोल फॉन्ट बोला तो N यूज़ कर दो, क्योंकि कंट्रोल+N से कोई यूज़ नहीं होता है, कंट्रोल+M से यूज़ होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में छोटा MS पावर पॉइंट को जो प्रेजेंटेशन है उसको छोटा करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल+F5 को हम छोटा कर सकते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो जब हमको अगर ये पावर पॉइंट में दो बॉक्स जैसे आते हैं, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, एक बॉक्स ये रहता है, इसके अंदर एक बॉक्स और ये दो बॉक्स, एक ये स्लाइड है, ये रुकिए, ये आपकी स्लाइड हो गई। अब स्लाइड के अंदर ही एक ये स्लाइड है, एक ये टेक्स्ट बॉक्स है और एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपकी पावर पॉइंट का मेन्यू हो गया, और यहाँ पे इसका ये लेआउट आता है। ठीक है, अब ये वाले बॉक्स से बात हो रही है, ये वाले बॉक्स से हमको जाना है किसमें, ये वाले बॉक्स में। तो जब हम इसमें प्रेस करेंगे क्या, कंट्रोल+Enter, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला कंट्रोल+Enter, तो हम डायरेक्ट ये वाले बॉक्स में आ जाएंगे, हमारे ये वाले बॉक्स में, यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए गाइस, समझ गए ना आप कंट्रोल+Enter का मतलब दूसरे बॉक्स में जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो जो हम इसको देखते हैं तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+F1। गाइस यहाँ से पढ़ने के बाद आप बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिकल करोगे कंप्यूटर पे, उतना तेज़ी से आपको मुंह जुबानी ये कीज़ याद होंगी, अन्यथा आपको यहाँ से पढ़ने के बाद भी आप 1-2 दिन याद रख पाओगे, फिर भूल जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है हमारा, MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A को छोड़कर दूसरी की वो शॉर्टकट की क्या है? तो नेमलॉग वाला तो कंट्रोल+हम 5 का यूज़ जब करेंगे, कंट्रोल+5 नेमलॉग का, तो कंट्रोल A और यानी A या सेलेक्ट ऑल का जो भी रहता है वो क्लियर हो जाता है, यानी हम सेलेक्ट उससे कर सकते हैं। कितना 29 बता, एक सेकेंड गाइस, 30 पे पहुंच गए हम फुल स्क्रीन पे, एम लॉक हो गया। 32 बार, MS पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या है? जब हम किसी प्रिंट प्रीव्यू को देखते हैं तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल+F2, द राइट आंसर इज डी, कंट्रोल+F2 और कंट्रोल+F5 यानी क्या होगा गाइज, अभी आपको बताया सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, अगर सेलेक्ट ऑल करना हो तो। 33वां क्वेश्चन है गाइज, MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने की कंट्रोल+O छोड़कर दूसरी की क्या होती है? तो कंट्रोल+F12, याद रखिएगा, कंट्रोल+F12 से हम डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को, और अगर किसी को प्रिंट प्रीव्यू करना हो तो F2 से ओपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर किसी प्रेजेंटेशन को हमको मिनिमाइज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F9, इज द राइट आंसर इज सॉरी गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए, यानी उसके पीछे से डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+D। अगर हम उसको कंट्रोल+D से डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज कंट्रोल क्या है, कंट्रोल सॉरी बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ये पूरा निकल जाता है आगे, जस्टिफाई हो गया हमारा। चलिए ये हम आ चुके हैं, हाँ 35वां क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है हमारा, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो जब हम कंट्रोल
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की क्या है, तो वो है हमारी, जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जो इक्वल का साइन है जब हम प्रेस करते हैं तो सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, बैक स्पेस से हम जब उसको डिलीट करेंगे तो पीछे से नहीं आगे से डिलीट होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, चेंज हो गया है, 37 पे थे। अब सब्सक्रिप्ट की बात थी तो अब सुपर स्क्रिप्ट की बात आ गई गाइस। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की तो वहाँ कंट्रोल प्लस इजिकल टू का साइन आता था और यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज़ हो जाएगा तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा ये। तो राइट आंसर इज कंट्रोल सी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू। तो ये एम एस पॉइंट में सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है 39वां, एम एस पावर पॉइंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस F4। हम कंप्यूटर में कभी भी अगर अल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हैं किसी भी डाने काम को करते वक्त, अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ करते हैं तो जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है तुरंत यानी वो क्लोज हो जाता है और हम डेस्कटॉप पे आ जाती है, एक पॉपअप आता है जिसमें हम क्लोज की उसको, अगर नहीं होता है तो एक पॉपअप आता है उसमें हम क्लोज की उसको अनुमति देते हैं क्लोज करने के लिए। चलिए तो ये अल्ट प्लस F4, ऑप्शन नंबर इज डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम एस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है? जैसे एक्सटेंशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PPT है। बट अगर ये ऐसा नहीं आए .PPTX आए तो ये भी हमारा राइट होगा, क्योंकि अभी जो 2003 के बाद के जो वर्जन है उनमें ये एक्स हमारा कंपलसरी आ रहा है। वर्ड का जो है .DOCX है, एक्सेल का ELX है, सी है शायद बीच में, हाँ। डाटाबेस का .ADMX है, कंफर्म नहीं है मेरे को डाटाबेस का मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट ये जो तीन है ये इज़ द राइट है ये है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? रन डायलॉग वाइज सबसे पहला ऑप्शन ये है कि रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। अगर हमको रन का ऑप्शन खोलना है तो कंट्रोल प्लस आर यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम उसमें लिखना पड़ेगा हमको पावर पॉइंट नहीं PNT पॉइंट, ये लिखते हैं तब हमको पावर पॉइंट ओपन करके देता है। नहीं तो आप पावर पॉइंट लिखने में बैठो तो वो पावर पॉइंट ओपन ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। तो इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है ऑलवेज कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? जब हम कंट्रोल प्लस ऐप दबाते हैं, कंट्रोल प्लस क्या ऐप जब हम दबाते हैं तो स्लाइड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हमको उसको रोकना है तो क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? अभी मैंने एक चीज़ बताई, कंट्रोल प्लस F4, ये फर्स्ट। कीबोर्ड पे जो की होती है, कीबोर्ड पे कौन सी की होती है? एस्केप की होती है। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे इसमें? डिलीट बटन को दबा के तो आप पूरी प्रेजेंटेशन डिलीट मार दोगे। लेफ़्ट एरो इसको दबा के आप रोक नहीं सकते हो, ये आपको पीछे की साइड लेके जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, एस्केप की दबाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एम एस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? एम एस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है सीट, तो सीट जो है हमारी वर्कबुक कहलाती है, यानी एक्सेल में अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो ये कहलाएगा। वो बी हेड हमारा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड के लिए होता है। पेज भी उसी में जाता है। स्लाइड ऑलवेज पावर पॉइंट के लिए यूज़ होता है, PPT के लिए, सॉरी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम एस पावर पॉइंट को अधिकतम कितने प्रतिशत जूम किया जा सकता है? तो अधिकतम इसका जो जूम है गाइस हमारा 400% का है। 400%, 100% हमारा वर्ड का रहता है और 100% हमारा एक्सेल का रहता है शायद।
और जो पावर पॉइंट का है वो 400% का होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एम एस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है। तो एम एस पावर पॉइंट में जो प्रत्येक पेज है हमारा, तो ये जो वर्कशीट है, स्लाइड है, टेक्स्ट पेज है, क्या है। तो गाइज जो हमारा वर्कशीट है वो तो एक्सेल की चीज़ होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेल। स्लाइड जो होती है हमारी पावर पॉइंट की होती है, पीपीटी की होती है। टेक्स्ट पेज जो होती है हमारा वर्ड की होती है। ठीक है, तो ये तो कहलाएगा नहीं, है मैंने आपको तीनों बता दी, याद रखिएगा आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। हमारा ऑप्शन है पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एक्सेल, नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी आपको ये तीनों को बता दिया। अगर किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना है तो पावर पॉइंट का यूज़ होता है, और डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करना है तो एक्सेल होता है, और किसी भी कार्य को यानी वर्कशीट में करना हो तो एक्सेल का यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज़ क्या होती है। तो 96 जो होती है उसकी मैक्सिमम साइज़ होती है, यानी हम उसको कहाँ तक लिख सकते हैं। 8 से स्टार्ट होता है, मिनिमम जो होता है 8 होता है, मैक्सिमम इसका 96 होता है। वहीं अगर एक्सेल और वर्ड की बात की जाए हमारी, तो 8 इनका मिनिमम होता है और 72 इनका हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम। ये याद रखिएगा गाइज, ये वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 50वां क्वेश्चन, और आईएएस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। द राइट आंसर इज इंसर्ट टैब। आपको जो भी इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट टैब में जाइए, आपको ऑप्शन उसमें मिल जाएगा, आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज आज तक के लिए इतने ही थे टॉप 50 क्वेश्चन आपके एम एस पावर पॉइंट के। फिर आपसे मुलाकात होगी नए सीरीज के साथ, नए प्रश्न उत्तर के साथ। जब तक आप भी स्टडी करते रहिएगा। जय हिंद गाइस, फिर मुलाकात होगी आपसे।